हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का योगी एम्प्लॉय हेल्पलाइन पे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट वर्सेस टीआरए के बारे में, यानी कि जूनियर अकाउंटेंट और तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट के बारे में। हम दोनों में डिफरेंसेस जानने का प्रयास करेंगे और ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि इनकी पोस्टिंग कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में होती है, इनके प्रमोशंस में क्या क्या फ़र्क हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं डिपार्टमेंट्स की बात करूंगा। तो जो जूनियर अकाउंटेंट है उसमें जो अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट्स होते हैं वो मैं आपको बता देता हूं, जो ज़्यादा बजट वाले डिपार्टमेंट्स हैं। जैसे पीडब्ल्यूडी हो गया, आरटीओ हो गया, जो रजिस्ट्रार स्टाम्प है, अच्छा डिपार्टमेंट है। उसके अलावा पंचायती राज हो गया, उसके अलावा एक्साइज हो गया, एक्साइज डिपार्टमेंट हो गया। फिर आप ले सकते हैं माइनिंग हो गया। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स हो गए। इनके अलावा कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स भी हैं जिनमें काम इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन वहाँ आपको साथ में पढ़ने का मौका मिल सकता है, या कुछ जो अगर आप अदर एक्टिविटी भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, जिनमें काम थोड़ा लिमिटेड है। जैसे हो गया ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट हो गया, GWD। इसके अलावा CSC वगैरह हो गए, CBO ऑफिस हो गए एजुकेशन डिपार्टमेंट्स के। इनमें थोड़ा काम लिमिटेड है। इनके अलावा जो एवरेज काम वाले हैं, जो हर तरीके से एवरेज हैं, वैसे भी कुछ डिपार्टमेंट्स है। आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट में पोस्टिंग मिल सकती है, आपको हेल्थ डिपार्टमेंट में पोस्टिंग मिल सकती है। उसके अलावा ट्रेजरी हो गई, ट्रेजरी के अलावा DTA हो गया। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। रीपा हो गया। तो इस प्रकार से आपको डिपार्टमेंट्स इसमें JRA में वेराइटीज़ ऑफ डिपार्टमेंट मिलेंगे। PhD हो गया, ये सारे एवरेज हैं। तो इस प्रकार से आपको बहुत सारी वैरायटी मिलेगी डिपार्टमेंट में। बहुत इनके अलावा भी और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें कि पोस्टिंग मिलती है जूनियर अकाउंटेंट को, और वो लगभग 3-4 साल बाद इनकी पोस्टिंग चेंज की जाती है वैसे तो, लेकिन बहुत लोग हैं जो एक ही डिपार्टमेंट में कई सालों तक भी बने रह जाते हैं। अब जूनियर अकाउंटेंट के बाद में बात करूँगा TRA के लिए, कि TRA में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जो अलॉट हो सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट के बारे में। तो जैसा कि आपको सबको पता ही है कि सबसे ज़्यादा पोस्ट जो होती है वो तहसील में ही होती है, तो तहसील में मिल सकती है। उसके बाद जब प्रमोशन हो जाता है तो कलेक्ट्रेट में भी पोस्टिंग मिलती है। फिर संभागीय आयुक्त के कार्यालय में भी पोस्टिंग मिलती है। तो ये तीनों तो हायरार्की में ही हो गए। उसके अलावा जो है राजस्व बोर्ड में भी पोस्टिंग मिल सकती है। उसके अलावा जो भूमि अधिग्रहण विभाग का कार्यालय होता है जिला स्तर पर, उसमें भी पोस्टिंग मिल सकती है, भूमि अधिग्रहण विभाग। उसके अलावा जो ऑडिट पार्टीज होती हैं, ऑडिट पार्टी में भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है। और इनके अलावा आपको कुछ कुछ रैंडम पोस्टिंग्स भी होती है जो डेपुटेशन पे या इस प्रकार से हो सकती है। तो जो मेन जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इनमें पोस्टिंग मिलती है तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट को। अब हम आगे बात कर लेते हैं कि इनमें प्रमोशंस होते हैं, उनमें क्या क्या फ़र्क देखने को हमें मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जूनियर अकाउंटेंट की। तो इसमें जो सबसे पहली पोस्ट मिलती है वो जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट ही मिलती है, जो कि 3600 ग्रेड पे यानी L10 की पोस्ट है। उसके बाद जैसे ही प्रमोशन हो जाता है तो इसमें जो पोस्ट मिलती है वो होती है AAO सेकेंड, जो कि L11 की पोस्ट है, और 4200 इसका ग्रेड पे होता है। AAO का मतलब होता है असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। उसके बाद में AAO फर्स्ट की पोस्ट मिलती है, और जिसकी की ग्रेड पे होती है L12, जिसमें ग्रेड पे होता है 4800। यानी कि यहाँ वाली जो पोस्ट है, अब यहाँ से जो कर्मचारी है वो गजटेड ऑफिसर बन जाता है। इसके बाद में पोस्ट मिलती है सीनियर AO की, उसके बाद CAO चीफ अकाउंट ऑफिसर, उसके बाद में फाइनेंस एडवाइज़र। यानी सबसे जो ऊपर वाली पोस्ट है ये हाई स्केल में आ जाती है पोस्ट है।
तो जो सबसे ऊपर वाली जो पोस्ट हो सकती है वो है फाइनेंस एडवाइज़र। अब आप यहाँ पर एक चीज़ और देखोगे कि जो डबल एओ के बाद की जो पोस्ट है यानी एओ वाली जो पोस्ट है जो कि 5400 ग्रेड पे की होती है, इसमें आपको ये जो पोस्ट है ये वैसे तो राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के थ्रू जब आपको राजस्थान अकाउंट सर्विस मिलती है यानी आरएस के थ्रू जब एग्ज़ाम पास होके व्यक्ति आता है और वो उसको अगर राजस्थान अकाउंट सर्विस मिलती है यानी कि एक स्टेट सर्विस है, अगर वो मिलती है तो उसमें जो पहली पोस्टिंग होती है वो एओ की पोस्ट पे होती है, तो ये उसके इक्विवेलेंट पोस्ट मानी जाती है। और इसके बाद की जो सारी पोस्टें हैं ये हायर पे स्केल में आ जाती है। अब आपको जूनियर अकाउंटेंट के प्रमोशन तो आपको समझ में आ गए होंगे। जो ज़्यादातर व्यक्ति हैं वो यहाँ तक तो पहुँच ही जाते हैं, जो कि जिनकी रैंक कम है या जिनकी सर्विस कम है वो यहाँ तक तो पहुँच जाते हैं। यहाँ के बाद में जो प्रमोशंस मिलते हैं जिनकी लेंथ ऑफ सर्विस ज़्यादा होती है और जिनकी रैंक भी अच्छी होती है एग्ज़ाम में, तो वो यहाँ तक भी पहुँच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पहुँचने वालों की जो तादाद है वो बहुत कम होती है, यहाँ पर बहुत सारे लोग पहुँच सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे टीआरए की। तो टीआरए की जब हम बात करते हैं तो जो सबसे पहली पोस्ट है वो तो टीआरए ही है, जैसा कि आप सबको पता है 3600 ग्रेड पे है, L10 की पोस्ट है। उसके बाद में जो पोस्ट मिलती है वो होती है ARAO सेकंड, यानी कि हमने जो वहाँ पर पढ़ी थी देखी थी डबल एओ यानी असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, यहाँ पर क्या कहेंगे इसको असिस्टेंट रेवेन्यू अकाउंट ऑफिसर। इसकी ग्रेड पे भी L11 होती है और 4200 इसका ग्रेड पे होता है। उसके बाद जब प्रमोशन होता है तो ARAO फर्स्ट की पोस्ट मिलती है यानी असिस्टेंट रेवेन्यू अकाउंट ऑफिसर ग्रेड फर्स्ट, और इसका ग्रेड पे होता है 4800 यानी L12 की ये पोस्ट है। और उसके बाद में जब प्रमोशन होता है तो वो बन जाता है अकाउंट ऑफिसर। ये 5400 ग्रेड पे की पोस्ट है जो राजस्थान अकाउंट सर्विस से रिलेटेड पोस्ट है। इसमें 50% पोस्ट प्रमोशन से भरी जाती है और 50% पोस्ट है वो आरएस के थ्रू भरी जाती है। तो इस प्रकार से प्रमोशन होते हैं इसमें। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद में क्या होता है कि उनको चॉइस मिलती है कि वो चाहे तो जो वो प्रमोशन वाली मैंने आपको हायरार्की बताई थी जो कि जूनियर अकाउंटेंट में होती है, तो वहाँ पर जाके वो उधर भी जा सकते हैं यानी ये चेंज कर सकते हैं यहाँ पर आकर अपनी सर्विस को। तो यहाँ तक इससे पहले टीआरए वाला अपनी सर्विस को चेंज नहीं कर सकता। लेकिन होता क्या है कि यहाँ तक बहुत ही कम लोग पहुँच पाते हैं, इसलिए फिर चेंज करने का भी ऑप्शन बहुत कम लोगों को मिलता है। ज़्यादातर जो लोग हैं वो यहाँ तक पहुँच पाते हैं क्योंकि यहाँ से जो प्रमोशन है वो बहुत ही कम होते हैं, ऊपर वाली जो पोस्ट है वो बहुत कम है। तो यहाँ पर आपको एसईपी का फ़ायदा तो मिलता रहता है, यानी जो 9 वर्ष में एसईपी लगती है, लेकिन अगर 9 वर्ष से पहले प्रमोशन हो जाए तो उसका फ़ायदा ज़्यादा होता है, लेकिन वो यहाँ पर होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब जब तहसील की संख्या बढ़ेगी, नए ज़िले भी बने हैं, तो हो सकता है कि इसमें भी जो प्रमोशन के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएं। फ्यूचर का कोई कुछ नहीं कह सकता कि किस में ज़्यादा प्रमोशन होंगे किस में कम होंगे। हो सकता है जूनियर अकाउंटेंट में भी प्रमोशन कम हो जाए इस बार, क्योंकि अब जो नीचे वाली पोस्ट है वो बहुत ज़्यादा हो गई है और ऊपर वाली जो जस्ट ऊपर वाली यानी डबल एओ सेकेंड की जो पोस्ट है वो भी फ़िलहाल सारी भरी हुई है। तो अब जो नया प्रमोशन होगा उसमें भी होने में बहुत टाइम लग सकता है। तो फ्यूचर का कुछ नहीं कहा जा सकता। हो सकता है टीआरए में भी फ्यूचर में बहुत सारी पोस्ट आ जाए, बहुत सारे नए कार्यालय खुल जाएं, सरकार इसके बारे में कोई डिसीजन ले ले, तो उसको हम अभी कंसिडर नहीं कर सकते। अब इसके बाद बात कर लेते हैं प्रेफरेंस के बारे में कि जो लोगों ने प्रेफरेंस भरी है अब उसमें क्या हो सकता है और पिछली बार जो है वो क्या हुआ था। तो जो जूनियर अकाउंटेंट है और टीआरए है, इसमें आप देखते हैं कि जो पोस्ट आती है वो टीआरए की कम आती है और जूनियर अकाउंटेंट की ज़्यादा आती है। तो जब व्यक्ति प्रेफरेंस भरता है एग्ज़ाम में तो उसको लगता है कि जब क्योंकि टीआरए की पोस्ट कम है तो टीआरए ज़्यादा अच्छी पोस्ट होगी, क्योंकि जैसा कि एलडीसी में होता है आपको सेक्रेटरीट में पोस्ट हैं वो कम देखने को मिलती है। तो लोग ज़्यादातर जो हैं जब प्रेफरेंस भरते हैं तो सबसे ऊपर सेक्रेटरीट को रखते हैं। वहाँ पर तो आप मान सकते हैं कि सेक्रेटरीट की पोस्ट ज़्यादा बेटर है, लेकिन यहाँ पर बेटर और कौन सी बेटर नहीं है इसके बारे में क्लियर कोई लाइन नहीं है। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि टीआरए ही ज़्यादा बेस्ट है। हो सकता है कई मायनों में जूनियर अकाउंटेंट आपको ज़्यादा देखने को मिले अच्छी, और लेकिन जब ओवरऑल हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो जेआरए में आपको ज़्यादा देखने को मिलती है कंपेयर टू टीआरए। लेकिन फिर भी कुछ लोगों की चॉइस है वो टीआरए हो सकती है। वो कैसे हो सकती है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले कंपैरिजन करें अगर इन दोनों के बीच में, तो जो जेआरए में है वो प्रमोशन की बात करें
तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रमोशन तो अधिक होते ही हैं। दूसरा, वर्क की बात करें तो ये वेरी करता है कि आपको कैसा डिपार्टमेंट मिले। अगर जिन लोगों को वर्कलोड कम चाहिए, हो सकता है उनको अधिक वर्कलोड वाला डिपार्टमेंट मिल जाए। तो इसके बारे में क्लियर कोई कुछ कह नहीं सकता कब आपका ट्रांसफ़र होगा, कब आपकी फर्स्ट जॉइनिंग मिलेगी, वो कौन से डिपार्टमेंट में मिलेगी, वो भी आपके हाथ में नहीं है। तो इसमें कैसा भी मिल सकता है। अगर आपकी आगे की प्लानिंग है फर्दर स्टडीज़ की, हायर स्टडीज़ करने की, तो शायद आपको इसमें दिक्कत आ सकती है अगर आपको कोई ऐसा डिपार्टमेंट मिल जाए जिसमें वर्कलोड ज़्यादा है। उसके बाद हम बात करेंगे वर्क की जो वेराइटीज़ हैं उसके बारे में। तो वैरायटी में क्या होता है कि जब आप किसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो आपको उस डिपार्टमेंट का अच्छा नॉलेज हो जाता है। लेकिन जैसे ही आपका डिपार्टमेंट फिर से चेंज होता है तो फिर आपको नई चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, यानी आपको सीखनी पड़ती है अगर आपको काम को स्मूथली करना है तो इसलिए आपको जैसे जैसे इसमें डिपार्टमेंट चेंज होता रहता है, आपका जो वर्क का नेचर है वो थोड़ा थोड़ा बदलता रहता है। रूल्स रेगुलेशन आपको उस डिपार्टमेंट के सीखने पड़ते हैं। तो इस प्रकार से जैसे ही डिपार्टमेंट चेंज होता है तो आपकी वैरायटी में भी चेंज आता है काम की, उससे आपको उस काम को सीखने का प्रयास करना पड़ता है। दूसरी बात है पोस्टिंग की। तो पोस्टिंग आपको इसमें थोड़ी नज़दीक देखने को मिल सकती है, क्योंकि तहसील लेवल पर भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट होती है। जैसे CHC हो गया, CBO ऑफिस हो गया जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का भाग है, ट्रेजरी हो गया, कहीं कॉलेज है तो कॉलेज हो गया। इस प्रकार से इनमें आपको जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट देखने को मिलती है, तो आपको थोड़ा नज़दीक पोस्टिंग मिलने की संभावना इसमें ज़्यादा रहती है। दूसरी बात करें TRA की, तो TRA में आप देखेंगे कि प्रमोशन इन कंपेयर टू जूनियर अकाउंटेंट थोड़े कम है, लेकिन फ्यूचर इसका पता नहीं है कैसा होगा, यानी कि आगे आने वाले टाइम में इसमें प्रमोशन जल्दी भी हो सकते हैं, इसके बारे में कोई क्लियर नहीं बता सकता। लेकिन हाँ, फिलहाल जो स्थिति है उसमें प्रमोशन जूनियर अकाउंटेंट में ज़्यादा है। वर्क की बात करें तो देखिए वर्कलोड इसमें एवरेज होता है, यानी कि ज़्यादा वर्कलोड भी नहीं है और बिल्कुल कम भी नहीं है, यानी एवरेज वर्क है इसमें। और इसका फ़ायदा ये है कि इसमें वैरायटी कम है, यानी कि अगर एक बार आपने काम सीख लिया तो वो वर्क का नेचर नहीं बदलता है, आपकी लाइफ टाइम वैसा ही वर्क आपको करना है। तो सिंपल सी बात है, आपके ऊपर लोड कम आएगा और आप कुछ और चीज़ों में भी अपना दिमाग लगा पाएंगे। तो इसमें एक बार काम सीखने के बाद आपको थोड़ी आसानी रहती है। तीसरी चीज़ है पोस्टिंग की। तो पोस्टिंग इसमें देखिए थोड़ी दूर भी मिल सकती है, क्योंकि जैसे मान लीजिए आपकी जो तहसील है उसमें जो तहसील कार्यालय है उसमें अगर इस टाइम पे अगर वो पोस्ट भरी हुई है जूनियर अकाउंटेंट की, तो आपको उसकी जगह पर उसको हटा के तो पोस्टिंग मिलनी नहीं है। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है कि आपको दूर भी जाना पड़ सकता है, यानी कि आपको सेम डिस्ट्रिक्ट में भी दूसरी तहसील मिल सकती है और अदर डिस्ट्रिक्ट में भी आपको जाना पड़ सकता है। तो इसमें पोस्टिंग की थोड़ी समस्या रह सकती है। तो जो TRA में जो अगर मैं बात कहूँ तो जो फ़ायदे की चीज़ है वो है वर्क का नेचर नहीं बदलता है, और दूसरा आने वाले टाइम में जैसे जैसे तहसीलों की संख्या बढ़ेगी तो हो सकता है कि प्रमोशन के चांस भी बढ़ें। और दूसरा जो है वो वर्क भी फिक्स रहता है, यानी कि अब ज़्यादातर ऑनलाइन काम हो गया है तो ज़्यादा आपको वैरायटी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि कहीं भी ट्रांसफ़र होगा तो वर्क आपको वही है और कम वर्क है दूसरे बड़े डिपार्टमेंट्स की तुलना में। अब जो बात करेंगे प्रेफरेंस की, तो देखिए प्रेफरेंस लोगों ने भर रखी है, उसमें चेंज करने से तो जो RSSB के अध्यक्ष हैं उन्होंने मना कर दिया है। उनके पीछे उनका कुछ तर्क है कि वो कह रहे हैं कि अब ये प्रेफरेंस चेंज हो नहीं सकती है, और मुझे लगता है वो अपनी जगह पे सही भी हैं, क्योंकि पिछली बार जब RPC ने ये वैकेंसी कराई थी उस समय जब ये मामला आया था तो उसमें बहुत सारे विद्यार्थी यानी TRA के विद्यार्थी ऐसे थे जो चेंज करके जूनियर अकाउंटेंट में जाना चाह रहे थे। लेकिन फिर RPC ने उनको मना किया। उन्होंने कहा कि जो हमने सिलेक्शन किए हैं वो हमने प्रेफरेंस के आधार पर ही किए हैं। अब उनका क्या प्रोसेस रहा है इसके पीछे वो मुझे नहीं पता है, लेकिन उनके जो स्टेटमेंट थे ये थे, जैसे कि अभी आलोक शर्मा जी के हैं कि हमने जो आपका सिलेक्शन किया है वो आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से हमने किया है, तो अब इसमें चेंज होने की संभावना नहीं है। पिछली वैकेंसी में बहुत सारे जो TRA थे वो कोर्ट में भी गए थे, और कोर्ट में जब उन्होंने रेट लगाई थी तो कोर्ट ने एक बार तो फैसला TRA के हक में दे दिया था, यानी इन्होंने स्वीकार कर लिया था कि इनका जो प्रेफरेंस है वो चेंज किया जाना चाहिए। लेकिन इसके बाद में क्या हुआ कि जो डिवीज़न बेंच होती है उसमें गवर्नमेंट चली गई, यानी कि इस ऑर्डर के खिलाफ गवर्नमेंट डिवीज़न बेंच में चली गई, और उसमें से बहुत सारे जो केस हैं अभी भी वो पेंडिंग ही पड़े हैं, यानी कि उनका कोई निपटारा नहीं हुआ है, और ज़्यादातर चांस हैं कि वो उनका निपटारा होगा भी नहीं, क्योंकि अगर होना होता तो कब का ही हो जाता। तो इस हिसाब से ये प्रेफरेंस का चेंज होना मुझे मुश्किल लगता है, क्योंकि कोर्ट ने भी पिछली बार भी ये चेंज
नहीं की है। तो अब तक का आपको सिनेरियो है वो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जिन्होंने भी पोस्ट प्रेफरेंस भर रखी है वो ज़्यादा लोड ना लें, क्योंकि जो भी आपको मिलेगा वो अच्छा ही होगा, उसमें आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आने वाले टाइम में किस पोस्ट का भविष्य क्या होगा, किसी में भी प्रमोशन फास्ट हो सकता है, किसी में भी कम हो सकता है, ये सारे रूल्स पे डिपेंड करता है। तो आपको इतना लंबा लोड आपको नहीं लेना है, इतना लंबा आपको नहीं सोचना है। आपको जो भी पोस्ट मिलती है उसको खुशी खुशी ज्वाइन करना है। धन्यवाद।